बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन इकराम, बहुत खुशी और मसरत का मौका है कि आप बहुत बड़ी तादाद के अंदर, कसीर तादाद में जनाब मुनव्वर ज़मा साहब को सुनने के लिए यहाँ पर जमा है। मैं ज़्यादा देर उनके दरमियान हाजिर नहीं होऊंगा। आपके सामने मुख्तसर सी एक ऐसी बात मैं रखूं जिसका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिर्फ वाक़यात नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी हम सब के लिए एक नमूना है। हमको जिंदगी कैसे गुजारना है, हर मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें हिदायत देती है, रास्ता बतलाती है। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज किस तरीके से था। आप लोगों में इतने ज्यादा महबूब थे कि हर शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखने के बाद मालूम होता है कि आप लोगों के मिजाज के मुताबिक उसके साथ बर्ताव किया करते थे। और वो मिजाज कोई संजीदा शख्स अगर होता तो आप उसके साथ संजीदगी से पेश आते थे। किसी का मिजाज अगर मिजाह का होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ उस तरीके से रहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक किया करते थे। और खुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इंतहाई खुश मिजाज खातून थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि एक सफर में आप जा रहे थे, आपने काफिले वालों को कहा आगे निकल जाओ। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, चलो हम दौड़ लगाते हैं। उस वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिल्कुल जवान थी। जब दौड़ लगाई गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो आगे निकल गई। फिर चंद सालों के बाद यही वाक़या दोबारा पेश आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ में आगे निकल गए। तो आपने अपने हाथ को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शाने पर रखा और फरमाया कि देखो पहली मर्तबा की जो हार है इस मर्तबा की जीत से बराबर हो गई। लेकिन यही वाक़या हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई संजीदा अंदाज में रहते थे। बुनियादी वजह थी कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुअम्मर खातून थी, उम्र में आपसे 15 बरस बड़ी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसी तरीके से रहा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। देहात से एक आदमी आया और आने के बाद इधर उसने देखा, कोने में गया और फौरन अपना तहबंद उठाकर पेशाब करने के लिए बैठ गया। सहाबा टूट पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोका, सहाबा को रोका कि उसे फारिग हो जाने दो। जब वो पेशाब से फारिग हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाकर समझाया कि देखो मस्जिद इबादत की जगह है, इसे गंदा नहीं करते। वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इंतहाई नरम अंदाज में समझाने से इतना मुतासिर हुआ कि फिर दूसरी नमाज में जब वो शख्स आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। समी अल्लाहु लिमन हमीदा आपने फरमाया तो सारे लोगों ने कहा रब्बना लकल हम्द। लेकिन ये देहाती ने इसमें मजीद कलिमात इजाफा कर दिए। अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, मोहम्मद पर रहम फरमा, बाकी दूसरे लोगों में किसी पर रहम न फरमा। थोड़ी देर में आपकी मोहब्बत उसके दिल में आ गई। सलाम फेरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भाई ये कौन है कहने वाला? बुलाया गया तो मालूम हुआ कि यही वो बद्दू शख्स है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो रहमत अल्लाह की एक वसी चीज है, तुमने उसे महदूद कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना गिरवी हो गया कि जब वो शख्स
अपने गांव को गया, देहात को गया, बहुत ही दूर से चिल्लाने लगा, लोगों मैं ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ कि मैंने उनकी इबादत गाह को गंदा कर दिया, फिर भी उन्होंने मुझे इनाम से इकराम से नवाजा, मुझे बुरा भला नहीं कहा। उस एक बद्दू सहाबी की वजह से पूरा गांव मुसलमान हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अपनाने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।